हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। ये वीडियो हमारी 2 से 3 पार्टों में हो सकती है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको अगर आईयूपीएससी नेमिंग के लिए या आपको सारणी टेबल सीखना जरूरी है। जैसे कि अगर 1 कार्बन है तो उसे मैथ कहेंगे, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नौ और 10 कार्बन है तो डेक कहेंगे। और बॉन्ड के आधार पर हम आगे देखते रहेंगे, जैसे NE9 कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3, CH2 और CH3। अब इसका हमें आईपीएससी नोमेनक्लेचर करना है। तो इसका आईपीएससी नाम लिखने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक ही कार्बन श्रृंखला है, वही सबसे लंबी होगी। अब आपको इसमें कार्बन श्रृंखला पर नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हम इधर से अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो हमारे पास कितने कार्बन की श्रृंखला प्राप्त हुई, 3। तो 3 को हम क्या कहते हैं, प्रोप। ठीक है, 3 को हम कहते हैं प्रोप। अब आपको देखना है इसमें क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं, इसमें सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन उपयोग होता है, डबल बॉन्ड के लिए इन का यूज होता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन का। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो एन का उपयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा प्रोप प्लस एन। तो इसका पूरा नीचे ये होगा हमारे पास प्रोपेन न। तो इसका आईपीएससी नाम क्या होगा, प्रोपेन। अगर इसी श्रृंखला में आगे एक और हम जोड़ देते हैं, अगर यहाँ हम और जोड़ देते हैं तो CH3, तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो हम 1 2 3 आगे और नाम कर देंगे। उसी प्रकार अब 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई, तो 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। तो उसी प्रकार इसमें सभी एकल बॉन्ड है, तो N, ये हो जाएगा ब्यूटेन। उसी प्रकार अगर हम यहाँ और आगे श्रृंखला जोड़ दें तो ये हो जाएगा पेंट, क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए श्रृंखला का नाम क्या था, पेंट। और सभी सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। अब हम डबल बॉन्ड का एग्जांपल देखते हैं कुछ। जैसे कि आप ये कार्बन श्रृंखला देख ले, इसमें अब क्या होगा, डबल बॉन्ड आ गया है। तो हमें नंबरिंग कहां से करनी है, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आप नंबरिंग यहां से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड जिधर होगा वहां से हमें नंबरिंग करनी है। अब तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4। अब इसमें कितनी कार्बन है, सबसे ज्यादा 4। तो 4 को हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन ये लिख दिया हमने, ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट, सॉरी ब्यूट लिखते हैं। प्लस इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, फर्स्ट। यहाँ डबल बॉन्ड जैसे कि 2 नंबर वाले कार्बन से भी जुड़ रहा है और 1 वाले भी, तो हमें सबसे कम कार्बन वाले से जुड़ना है, उसको डबल बॉन्ड को नंबरिंग करनी है। जैसे कि जैसे 1 और ये 1 डबल बॉन्ड के लिए नंबरिंग आएंगे, डबल बॉन्ड 1 स्थिति पे इन लिख देते, तो इन। इसे हम ब्यूट प्लस 1 ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं, या ब्यूट प्लस इन का हो जाएगा ब्यूटीन, इसे हम ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। और एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें ही डबल बॉन्ड के लिए। हम श्रृंखला में ये एक ही श्रृंखला है, तो इससे सबसे बड़ी श्रृंखला भी यही होगी। अब इस पर हमें नंबरिंग करनी है। इस पर कार्बन है, डबल बॉन्ड किस पे लगा है, दोनों वाले कार्बनों के बीच। तो हम नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी। अगर यहाँ पर एक और, माना कि यहाँ पर एक और हो जाता, तो हमें नंबरिंग इधर से करनी पड़ती, क्योंकि 1 2 नंबर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर 1 2 3 नंबर वाले आ रहे हैं, तो हम इधर से नंबरिंग करते हैं। लेकिन यहाँ अभी हमारे पास केवल बीच में, तो हम इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं और इधर से भी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार कितने कार्बन है, 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। तो ये हमने लिख दिया ब्यूट। तो और कौन से नंबर पे, सेकंड वाले से भी जुड़ रहा और थर्ड वाले से, लेकिन हम कम नंबर वाले को लिखते हैं, तो ये सेकंड नंबर को लिख देंगे ब्यूट 2। और डबल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, इन, तो ब्यूट 2 इन। तो इसका आईपीएससी नाम ये होगा। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसमें अभी आप देख रहे हैं ये सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला है 4 कार्बनों की, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। तो अब हमें नंबरिंग कहां से करेंगे, वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक कार्बन श्रृंखला में उपस्थित है, तो हम डबल बॉन्ड को ज्यादा वरीयता देंगे। इसका हम एक एग्जांपल करेंगे इसके बाद। तो अब नंबरिंग इधर कहां से करेंगे, ऑब्वियसली इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4। तो उसी प्रकार सबसे बड़ी कार्बन कितने कार्बन है, 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। तो ये ब्यूट लिख दिया। प्लस डबल बॉन्ड है, नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ, कितने नंबर पे, फर्स्ट वाले नंबर पे। ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, आइन, तो ब्यूट प्लस आइन। तो ये हमारे पास हो जाएगा ब्यूटाइन। इसे मिलाकर लिखते हैं तो ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों, अब आप देख रहे हैं कि इस श्रृंखला में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अब हम नंबरिंग कहां से करें, तो अभी हमने बताया था कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों दोनों हो, तो हमें नंबरिंग के लिए सबसे पहले डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले ऐसी नंबरिंग करनी है।
अगर अकेला डबल बॉन्ड हो तो जहां से डबल बॉन्ड कम नंबरिंग, अकेला ट्रिपल बॉन्ड हो जो एग्जांपल हमने अभी देख लिए थे, तो इसमें दोनों बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी, तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड को कम वरीयता मिले। जैसे यहां से 1 2 3 4, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा है, 1 पे। तो अगर हम इधर से करते 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड किस पे आता, 3 पे, तो हमें कम वरीयता वाला लेना है, तो हम ये कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे और नंबरिंग इस प्रकार करेंगे। अब हम देखते हैं पहले 1 2 3 कितने कार्बन है, 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूट प्लस। अब हमें देखना है ये डबल बॉन्ड किस पर है, 1 पर, इसे लिखने की जरूरत नहीं, लिख दे तो 1। डबल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, इन। फिर वापिस से ट्रिपल बॉन्ड किस स्थिति पर है, 3 और 4 दोनों पे, लेकिन हमने बताया था कि हमें कम वाली लेनी है तो हम 3 वाली वरीयता लेंगे, तो ये 3 लिख के हम लिख देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आइन। तो इसका क्या होगा, ब्यूट 1 3 आइन। एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसके साथ। अब हम कुछ प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो श्रृंखला से ऐसे एग्जांपल करेंगे, जैसे ब्रोमो और क्लोरो, और एग्जांपल भी हो सकते हैं। जैसे कि ये सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो हमें ये सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला एक ही है जो हमें ये दिखाई दे रही है, तो इस पे अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, अब हमें देखना है कि इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ प्रतिस्थापी समूह को देखना है। प्रतिस्थापी समूह कहाँ है, प्रतिस्थापी समूह अगर हम इधर से देखते हैं तो 1 2 3rd नंबर पे आता है, लेकिन अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर पे, तो हमें वहां से नंबरिंग करनी है जहां से प्रतिस्थापी समूह को कम से कम नंबर मिले। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4। अब हमें देखना है प्रतिस्थापी समूह किस नंबर पे आता है, 2, तो हमें क्या लिखना है, 2 क्लोरो, Cl को हम क्लोरो कहेंगे, 2 क्लोरो, 1 2 3 4 कितने कार्बन वाली है, 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। और यहाँ डबल बॉन्ड है नहीं, सिंगल ही बॉन्ड है, तो हम क्या करके ब्यूट प्लस एन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाए तो नंबरिंग ऐसे ही होगी, यहाँ हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर हम यहाँ से जोड़ दे ब्रोमीन को, अगर ब्रोमीन यहाँ जोड़ दिया जाए तो हम नंबरिंग किधर से करें, अब नंबरिंग इधर से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन को कम वरीयता मिल रही है, 3 4, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्योंकि ये 4 कार्बन वाली श्रृंखला है। अगर यहाँ पर एक श्रृंखला और जोड़ दी जाए, यहाँ CH3 कर दिया जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे, 5 को हम कहते हैं पेंटेन, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। अब हम देखेंगे जिसमें दोनों प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 अलग अलग एग्जाम्पल है। इन दोनों एग्जाम्पलों में क्या अंतर है, यहाँ पर दोनों प्रतिस्थापी समूह अंतिम सिरों पर जुड़े हुए और यहाँ पर एक प्रथम और एक 3rd नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो हम पहले इसमें देखते हैं, इसमें हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इसमें पहले हम वही नियम लगाएंगे जहां पर प्रतिस्थापी समूह को कम से कम नंबर मिलता। जैसे कि इधर से करते तो 1 2 नंबर आता है इस पर, और लेकिन अगर हम इधर से करते तो इसे कम नंबर मिलता, तो 1 2 3 4 ऐसे करेंगे। लेकिन जब हम इसमें देखते तो हम अगर यहाँ से नंबरिंग करते तो इसे 1 मिलता है, और अगर यहाँ से नंबरिंग करते तो यहाँ वाले प्रतिस्थापी को भी 1 मिलता है। तो हम इन दोनों में से पहले 1 किसे दे, तो इसके लिए हमें अल्फा इंग्लिश के अल्फाबेट का उपयोग करना है। क्लोरो से C से आता है और ब्रोमीन B से आता है, तो अल्फाबेट में पहले कौन होता है, क्लोरो या ब्रोमीन। तो हम देखते हैं कि पहले कौन सा आता है, ब्रोमीन, तो हम इसे ब्रोमीन को पहला नंबर देंगे 1 2 3 4। तो हम इसमें इधर से नंबरिंग करेंगे और इधर से, तो हम आगे नंबरिंग करते हैं। जैसे कि क्लोरो कितने पर है, क्लोरो नहीं, पहले ब्रोमीन को लेंगे क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से पहले आता है, नंबरिंग में भी पहले लेना। तो ब्रोमीन किस पर है, 3 पर, तो 3 ब्रोमो। क्लोरीन कितने नंबर पर है, 1 पर, तो 1 क्लोरो। और ये कितने कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 को हम क्या करते हैं, ब्यूट, और यहाँ सभी एकल बॉन्ड ही है तो N लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। उसी प्रकार इसमें देखेंगे ब्रोमीन कितने नंबर पर है, 1, तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, ये भी 4 कार्बन वाली है, तो ब्यूटेन, क्योंकि सभी बॉन्ड सिंगल है। अब हम इसमें थोड़ा सा और एग्जांपल देखते हैं 1 2 इसके। अब हम ऐसे प्रतिस्थापी जुड़े जैसे मेथिल एथिल जुड़े हो तो हम उन्हें कैसे करेंगे। अब वैसे ही हमें सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो यहाँ हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला होगी जो 6 कार्बन है। आप कहिएगा आप इसे भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 कार्बन श्रृंखला है, हम इसे भी ले सकते हैं। अगर हम इसे भी लेंगे तो वही आंसर आने वाला है। इसके बाद हम करके देख लेंगे तो
जैसे कि अब नंबरिंग हम क्या से करनी है, हमने सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया है, अब हमें करनी है नंबरिंग। तो पहले हमें देखना है डबल बॉन्ड है नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, अब प्रतिस्थापी इसमें प्रतिस्थापी ही है केवल, तो प्रतिस्थापी को हम नंबरिंग कहां से देंगे, जैसे कि इसमें एक प्रतिस्थापी 2 नंबर पर है और हम इधर से देखें 1 2 3 नंबर पर है, तो पहले जो आएगा उसको 1 2 3 4 ये 5 वाला कार्बन और 6, तो नंबरिंग हमने दे दिए। अब हम इनका नाम लिखेंगे, तो पहले 2 मेथिल, मेथिल इसे हम कहेंगे मेथिल, और ये होता है एथिल। तो आप देखते हैं ये अंग्रेजी के वर्णमाला के ए से बना एथिल, और ये मेथिल एम से होता है, ये ई से होता है, तो हमें वर्णमाला के हिसाब से पहले इसे लिखेंगे। तो ये कितने नंबर पे 4, तो 4 एथिल 4 एथिल, उसके बाद ये 2 मेथिल, और ये हमारे पास कार्बन श्रृंखला कितने की है 6, तो 6 को हम कहते हैं हेक्स, और सभी बॉन्ड एकल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, तो 4 एथिल 2 मेथिल हेक्सेन, तो इसका नाम क्या होगा 4 एथिल हेक्सेन। एक और एग्जांपल करते हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, अगला पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। जब तक आप इन एग्जांपलों का हमारे कमेंट में जवाब दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इनसे बड़े एग्जांपल और कठिन एग्जांपलों के साथ। ओके, फिर से थैंक यू।